फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग अलग तरीके से जानते हैं. लेट मी टेल यू. एक एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड की तरह जानते हैं. दूसरा आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपने लास्ट ईयर हेरॉन्स फॉर्मूला देखी थी, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सभी के सभी अंडर रूट में छाते के अंदर, ये एक फॉर्मूला थी. और दूसरा आप लोग अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों के तीनों साइड फाइंड करो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, बराबर, फिर आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो. तो इट इज वेरी लॉन्ग एंड टीडियस. जब आपको इरेशनल नंबर आएगा तो इसमें आपको काफी प्रॉब्लम होगा, मतलब कि ये सब जो मेथड बताई है उसमें. दैट मीन्स व्हाट टू डू. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर ट्राइंग वन मोर वे, तो इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल. बट वे इजीएस्ट है, उसकी थियरी थोड़ी ऑकवर्ड है. एक्चुअल में एरिया ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल आपका है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. और दूसरी वे अगर आप लोग देखेंगे तो वो है हेरॉन्स फॉर्मूला. और तीसरी वे जो हम लोग ढूंढने वाले हैं वो, बराबर. नाउ लेट्स गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डायग्राम में ड्रॉ कर दूं. तो डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अभी सब यहां पे ही कॉन्सेंट्रेट करना. ये है आपका y एक्सिस और ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो x एक्सिस. यहां से मैं लूंगा b, यहां से ये है आपका a और यहां से है आपका c. आपका ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना है. नाउ ट्रायंगल एबीसी में आप तरह तरह के देख सकते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, दैट यू कैन एज्यूम, आप कोई भी ले सकते हो. बी x2, y2 यू कैन टेक, एंड सी you can take x3, y3. We have to find out the area of triangle from here. Now, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. Look at this. तो इसको Q, P और R नाम दे देते हैं. Again, मैं आपको यहां से जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी ये ऐसा ड्रॉ करके रखते हैं जो आपको समझ में आए. You can better understand. यहां पे मैं आपका M, N और O as usual, that is not given in your textbook, even then I am going to apply it. Usually I have seen that many of the students, those who are not doing the homework regularly, they try to enter later on. कि सर फिर बाद में कुछ बोले नहीं और फिर हम लोग अंदर घुस जाए. बने रहो. इसमें देखो, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट आई विल बी टेलिंग यू आफ्टर द ब्रेक. बहुत सारे स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करते हैं और फिर बोलेंगे मैथ्स नहीं आता है, तो कैसे आएगा? मैथ्स के लिए प्रैक्टिस जरूरी है. प्रैक्टिस मेक्स मैन, वुमन, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल परफेक्ट. और हम लोग में से कोई भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नोबडी स्वामी विवेकानंद, कि हम लोगों ने एक बार जो कर लिया उसका पेज फाड़ के परमानेंटली याद रह गया. वी हैव टू गो ऑन डूइंग दैट. तो यहां पे देखो, मैंने a को एज्यूम किया a x1 y1, b I assume x2 y2 and c I assume x3 y3. But over here we would like to find out the coordinate of q. The point which are lying on x axis, ये आपका x axis है और ये आपका y axis है. तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? Can you tell me? What is the coordinate of Q? x2, 0, because यहां पे आप देखेंगे कि B का कोऑर्डिनेट x2 है. What is the coordinate of P? P is also lying on x axis, means y coordinate x1, 0. That's good. और यहां पे R जो है उसका क्या होगा? x3, 0. What about M? What about M? Very good. 0, y2. Similarly, what you can say about N?
y3, हाँ y3. And what about this one? y1. That's fine. Okay. अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये डिस्टेंस ऑफ O से लेके Q क्या है? डिस्टेंस OQ क्या है? देखो ये 0 है, ये x2 है. तो व्हाट इज डिस्टेंस OQ? x2 माइनस 0, तो x2. आगे हम लोग ऐसा चेक देख चुके हैं. व्हाट इज ऑफ OP? OP का डिस्टेंस क्या होगा? OP बोल रहा हूं मैं, QP नहीं, OP. x1 माइनस 0, तो x1. व्हाट इज ऑफ OR? OR x3 माइनस 0 मतलब x3. ओके फाइन. अब मुझे चाहिए QP. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ QP? वो बताओगे? हाँ, बड़ा ये है, P है. नंबर लाइन पे 2 के बाद 3 आता है, बड़ा ये है. माइनस करना होता है, तो x1 माइनस x2. समझ में आया? x1 ये बड़ा है, ये यहां का डिस्टेंस आपने बताया. OP क्या है? x1, जो OQ से बड़ा है. यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखता है 1 2 3 ऐसा, तो ये डिस्टेंस बड़ा है, तो 2 माइनस 1 ऐसा, तो ये आपका x1 माइनस x2. सिमिलरली आप लोग PR का डिस्टेंस बताएंगे. PR का सोच समझ के बताना. x3 माइनस x1. ओके फाइन. एंड वन मोर डिस्टेंस आई वांट, RQ. व्हाट इज दैट? RQ x3 माइनस x2. दैट्स ग्रेट. ओके फाइन. तो ये डिस्टेंस आपका x2 है, ये डिस्टेंस आपका x1 है, ये पूरा, ये डिस्टेंस आपका पूरा. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज BQ? BQ का डिस्टेंस कितना है? क्या आप BQ का डिस्टेंस बता सकते हैं? y2. यहां से. फैंटास्टिक. क्या आप ये डिस्टेंस बता सकते हैं? पूरा डिस्टेंस देखो, ये y1. दैट्स गुड. और ये डिस्टेंस बता सकते हैं? y3. दैट्स गुड. बराबर. y2 है, y1 है, y3 है. अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन बना देंगे, जिससे आपको पता चले कि कुछ तो है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं आपका डिस्टेंस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि BQ जो है, BQ दैट इज y2. AP जो है आपका वो है y1, और CR जो है आपका वो क्या है? y3. क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू? ओके. अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे मुझे चाहिए ट्राइंगल ABC. देखो, मुझे ये ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए. आप देख रहे हो ना? आई वॉन्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. मुझे ये ABC का एरिया चाहिए, जो मैंने रेड कर दिया है. इसमें आपको कोई ट्रेपीजियम दिखता है? ट्रेपीजियम दिखता है? हाँ, तो समझने की कोशिश करना. अभी ये आपका पूरा ट्रेपीजियम जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं, एक ट्रेपीजियम है. कौन सा ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको? तो एरिया ऑफ ABC के लिए, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसको ध्यान से देखना. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ABQP, एक ये हुआ. दूसरा कोई ट्रेपीजियम दिखता है आपको? दिखता है तो बताओ. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC. APRC. सर इसको आप कैसे बताएंगे? तो क्या ब्लैक करके बताऊंगा. चलो, दो ट्राइंगल अगर आप लोगों ने
दो ट्रेपीजियम देखा, दो ट्रेपीजियम में से मुझे तीसरा भी एक ट्रेपीजियम माइनस करना है। तीसरा ट्रेपीजियम दिख रहा है किसी को? बी क्यू आर सी। सर इसको कौन से है? तो कि वापिस इसको रेड ले लेता हूं। अगर आप देखोगे तो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी, जो मैंने ग्रीन से बताया ए बी क्यू पी, दूसरा मैंने लिया जो ब्लैक से लिया, मतलब मैं आपको यहां पे बता दूं ये ग्रीन बराबर ये ब्लैक, और यहां पे इसमें से माइनस करेंगे। कौन सा माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी क्यू आर सी, जो आपका रेड से है। इज दैट क्लियर? तो वापिस में समझा देता हूं कि मुझे चाहिए ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। डोंट रन अवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दिस इज ओनली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार फॉर्मूला आ जाएगी तो सम्स तो बहुत इजी है और आपको एमसीक्यू में भी पूछते हैं। तो यहां देखो ये पूरा ए बी क्यू पी, ये जो मैं हाथ रख रहा हूं वो एक ट्रेपीजियम, दूसरा हाथ रख रहा हूं वो दूसरा ट्रेपीजियम, इसमें से ये तीसरा ट्रेपीजियम, मतलब जो ये है जो आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा, ये नीचे वाला ट्रेपीजियम माइनस कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा ट्रायंगल एबीसी। आई रिपीट, वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बी क्यू पी, जो ब्लू बॉर्डर है और ग्रीन बॉर्डर है वो आपका पहला ट्रेपीजियम, दूसरा ट्रेपीजियम आपको तीन तीन बॉर्डर दिखती है, ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक, तो बेसिकली ब्लैक है APRC। इसमें से मैं लास्ट वाला रेड एंड ब्लू अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका BQRC माइनस करूं तो क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ABC। अब आप लोगों में से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आता होगा, दैट यू हैव स्टडीड। तो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड, सम ऑफ द अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड, और उसके साथ क्या लूंगा मैं? उसके साथ क्या लूंगा? हाइट, मतलब ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं आप इसको। यहां पे आपको वो भी दे दिया है आई थिंक, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द पैरेलल साइड या तो अपोजिट साइड अपॉन, सॉरी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन के बदले मैं लिखूंगा ऑल्टीट्यूड। चलो पहले के लिए ये आपका फॉर्मूला है, काम लगेगा कभी कभार। एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, चलते हैं, बहुत सेंसेशनल है, अब आपको एकदम ध्यान से देखना है। एरिया ऑफ ए बी क्यू पी में हाफ इंटू आपकी पैरेलल साइड कौन सी है? बी क्यू एंड एपी, तो मैं लिखता हूं बी क्यू प्लस एपी। इसका ऑल्टीट्यूड कौन सा है? ये रहा, ये तो पूरा ऑल्टीट्यूड नहीं है, कौन सा है? ध्यान से देखो, ए बी क्यू पी में ये दो पैरेलल साइड बी क्यू एंड एपी, तो ये उसका ऑल्टीट्यूड क्यू पी। फिर प्लस यहां देखना एरिया ऑफ एपीआरसी में दो पैरेलल साइड कौन सी है? तो कि एपी प्लस सीआर, एपी प्लस सीआर, इसमें आप लोगों को कौन सा ऑल्टीट्यूड दिखता है? तो ऑल्टीट्यूड जैसा है नहीं, आड़ा है, आड़ा हॉरिजॉन्टल है, पीआर। ओके फाइन। एंड नाउ इसमें से माइनस करने वाली बात, आपका बी क्यू आर सी में दो पैरेलल साइड कौन सी है? बी क्यू प्लस सी आर, और इसका कौन सा है ऑल्टीट्यूड? फैंटास्टिक। सब में से अगर आप बोलो तो मैं हाफ कॉमन ले लो, आप बोले तो हाफ हाफ हाफ, सर आपकी मर्जी होती है। बी क्यू का डिस्टेंस कहीं पे दिखता है तो बोल दो, बोर्ड पे सब कुछ है। y2 प्लस AP का डिस्टेंस है तो बता दो y1, दैट्स गुड, इसीलिए मैंने पहले लिख के रखा था। इनटू QP का डिस्टेंस बता दो, QP
x1 माइनस x2 बराबर है प्लस, ध्यान से देखते जाना, AP का डिस्टेंस बता दो, AP y1, दैट्स ग्रेट। CR का डिस्टेंस बता दो, y3, एंड ऑल्सो लेट मी इन्फॉर्म व्हाट इज PR। हाँ, क्लियरली यहां पे लिख दिया है x3 माइनस x1, दैट्स ग्रेट, माइनस BQ का डिस्टेंस y2, दैट्स फाइन, CR का डिस्टेंस y3, दैट इज ऑल्सो फाइन, एंड QR का डिस्टेंस, बड़ा QR, दैट इज RQ। वेरी वेरी गुड सम। यहां से आपको एक्सपांड करोगे, जो टेक्स्ट बुक में करके दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में सीधे कैसे लिख दिया है, इसीलिए आप जरा यहां पे नजर रखें। और आई एम गोइंग टू डू हाफ x1 y2, x1 y1, x1 का काम खत्म, माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, पूरा 4 हो गया, 2 2 सा 4, इसका एक्सपांशन खत्म। अब x3 y1 बराबर x3 y1, x3 y3, अब x1 की बारी, माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, और अब जरा संभाल के, क्यों आगे माइनस है, x3 y2 पॉजिटिव बट माइनस x3 y2, x3 y3 नेगेटिव, क्यों, ये दोनों पॉजिटिव, आगे साइन, माइनस माइनस प्लस x2 y2, दैट्स ग्रेट, एंड माइनस माइनस प्लस, अगर आप देखेंगे तो x2 y3। अब यहां से जितने मरते हैं उनको मारो, x1 y1 x1 y1, मतलब कि जो ऐसे है 1 1 2 2 2 2 3 3, ये सब है, अब कोई नहीं मरेगा। तो जरा ध्यान से देखो, हाफ मैं पहले क्या करूंगा, x1 वाले को अकेले लूंगा, x1 y2, x1 y2, दूसरा कोई x1 वाला है, ये रहा x1 y3। अब कौन सा लेंगे, x2, तो x2 वाला कोई है तो कि यस, x2 y3 माइनस x2 y1, और अब तीसरा x3 वाला बचा, x3 y1 माइनस x3 y2, सब के सब आ गए, देख लो 6 बचे होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया आपका। अब और एक नजर डाल दो, x1 कॉमन, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 कॉमन, y3 माइनस y1, एंड x3 कॉमन, y1 माइनस y2, आपका थियरी डन एंड डस्टेड। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो ये जो थियरी है इसमें मॉड्यूलस लगाया होगा, ऐसा मॉड्यूलस इसीलिए, एरिया इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, बराबर, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब जो भी चीज नेगेटिव आएगी अंदर बाय चांस, बराबर, तो उसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं, इसीलिए मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस मीन्स व्हाट एवर द थिंग्स लाइंग इन मॉड्यूलस, पॉजिटिव remains positive but negative also becomes positive, that what you call modulus। चलो ओके फाइन सर, इसको याद कैसे रखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले ये ट्रेपीजियम है 1, देन ये सेकंड, इसमें से तीसरा ट्रेपीजियम माइनस किया तो एरिया ऑफ एबीसी मिल गया, ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये डिस्टेंस, तो हमने ग्रीन पेन से y2 y1 y3, ये आपका x2, ये आपका x2 x1 माइनस x2, ये x3 माइनस x1, ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन सिंपली इफ यू डू नो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, अपोजिट साइड बट पैरेलल साइड, और ऑल्टीट्यूड, बराबर, 1 बाय 1 हमने BQ AP ये सब ढूंढ ढूंढ के लिखा, और फिर हमारे पास ये पूरी हिस्ट्री है तो उसके बदले लिखा। यहाँ पे आपको खाली सिंपल एक स्टेप टेक्स्ट बुक में जो नहीं बताया वो देखना है कि मैंने
2 2 सा 4 पूरा एक्सपांशन करके दिखाया। और ये भी आपको याद रखने का कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 मर जाएंगे, जो नहीं मरेंगे कौन, ऑल्टरनेट होगा ना, 1 2 2 3 3 1 वाले बचेंगे। अब आपको साइकिल चलाना तो मेजोरिटी को आता है, तो सर हाउ डू वी रिमेंबर दिस, तो कि ये 1 ये 2 एंड ये 3। मेरे पास ऐसी थोड़ी बहुत की है, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में वो नाश्ते का डब्बा का बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, वैसे यहां साइकिल है। देखो 1 1 2 3 साइकिल, बाद में 2 आएगा 2, तो 2 3 1, देखो 2 3 1, इसके बाद 3 1 एंड 2, बट पहला होगा वो कोएफिशिएंट x1 का होगा, मतलब कि कोऑर्डिनेट x1 का, दूसरा भी x2 का, और यहां पे बाकी के दो लेटर आप स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 तो 1 x1 का, बाकी दो y1 के, स्टार्ट करेंगे 2 से 2x का और बाकी दो y1 का, 3x का और बाकी दो y का। ऐसा अगर आप साइकिल जमाते जाएंगे तो आपका पक्का फॉर्मूला याद रह जाएगा। अब इसका ऑल्टरनेट, किसी ने ऐसा फिगर ड्रॉ किया, इसके बदले ये आप उल्टा फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली उल्टा मतलब सर ये ट्राइंगल ये ऐसे y को बेस बना के, मतलब कि बेस y, जैसे QR है ना, वो बेस y, तो ट्राइंगल ऐसा उल्टा आएगा। तो किसी को अगर आता है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैसा होगा, अगर मैं आगे y लूं, अगर आप ऐसा बेस देंगे ना, तो x1 के बदले, ये x1 के बदले कौन सा आएगा पता है, इस तरफ, चलो y1, हाँ y2, बोलते जाना बच्चों, यू आर स्मार्ट, सम ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, बोलो y1 है तो वेरी गुड, फैंटास्टिक, नेक्स्ट यस, बस तो हो गया। आप अपनी टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो कि सर ऐसी भी कोई फॉर्मूला है कि सर फेंका फेंकी करते हैं, बराबर, यू कैन हैव अ चेक। तो ये आपका एक थियरी, 3 ट्रेपीजियम मतलब के 2 का समेशन तीसरे का माइनस आपको देगा ट्राइंगल। डिस्टेंस आप याद करो, कभी भी पूरी की पूरी ऐसा डेरिवेशन बोलते हैं, वो कभी गोखा नहीं जाता। once you prepare the figure, automatically you can able to find the distance one by one। एक horizontal find करो, एक vertical distance find करो, distance between two consecutive point find करो, बराबर। और फिर आपको पता है बेसिक कि 2 का समेशन करो, इसमें से तीसरा माइनस करो, वो डिस्टेंस जहां जहां है उसका वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखा है वो लिख दो, एंड देन यू गो ऑन एक्सपांडिंग। वंस यू एक्सपांड देन अरेंज, जितना 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 वो कैंसिल हो जाएगा, और क्रिस क्रॉस होगा 1 2 2 3 3 1 वो बचेगा, और इसको एडजस्ट करके रखने का। और ये साइकिल याद रखने की 1 2 एंड 3, बराबर, दोनों के लिए, x1 हो तो x1, y2 हो तो y1। तो यहां से अपनी थियरी खत्म हो गई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड, कीप वॉचिंग वीडियोस, क्योंकि एक एक चीज में 2 बार समझाता हूं। एक बार वीडियो देखोगे और एक बार ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे, यू हैव गॉट वेरी पावरफुल मेमोरी यंगस्टर, यू कैन एबल टू लर्न इट एनीथिंग, बट व्हाट इज नीडेड, शार्प कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो आपको थोड़े सम्स करवा दो। तो सम नंबर एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते हैं। अब हमारी मीटिंग खत्म होने में 8-9 मिनट बाकी है। आज हम लोग 2 मीटिंग कंप्लीट करेंगे, मतलब तीसरी भी, बराबर। बहुत सारे छोड़ के चले जाएंगे कि आज तो संजय सर है, विपिन सर है नहीं, पका रहे हैं, तो क्या करें, 1 -1 -4 6 और C -3 -5। अब जरा ध्यान से आप लोग पहला सम यहां देख लो, फिर बाकी का आपका हुआ। इसको ऐसा लिख देने का x1 y1, तो ढूंढना नहीं पड़े, ये आपके लिए की।
और फिर पहले फॉर्मूला लिखो हाफ, मैं मॉड्यूलस लिखूंगा, आपकी टेक्स्ट बुक भले नहीं लिखे। x1 y2 माइनस y3, पहले फॉर्मूला लिखने की x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। हाफ x1 यहां पे है 1, y2 माइनस 1, y3 माइनस डबल माइनस हुआ, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस 5, x2 माइनस 4, y3 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 1। आपको ये खास ख्याल रखने का, x3 माइनस 3, y1 माइनस 1 माइनस 6। चलो हाफ 5 माइनस 1 4, 4 1 जा 4, ऐसे पहले एक एक स्टेप का मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 21, तो 20 एंड 21 41/2। क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि सर कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ हो तो आप चेक कर सकते हो, बराबर। तो कि सर गड़बड़ है, क्योंकि 1 माइनस 1 माइनस 4 6 एंड माइनस 3 माइनस 5, तो कि चेक करते हैं कि मैंने क्या गड़बड़ की है। कि 1, हाँ यहाँ 6 लेना चाहिए, एक मिनट, ये देखो x1 लिया मैंने 1, तो y2 है 6 और माइनस y वो बराबर है, चलो ओके। x2 जो है मेरा माइनस 4, y3 माइनस 5 और y1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हुआ माइनस 3, यहां पे माइनस 1 माइनस 6। तो अब चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। 6 प्लस 5 11। अब अपना आंसर तैयार है, एक ही गलती थी, 48/2। आंसर आपका कितना हुआ? 24, बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ लोग बाहर चले जाते हैं ऐसे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए है आपका 5,2, बी है आपका 4,7 और सी आपका है 7,-4। मैं यहां पे लिख देता हूं और आप लोग मेरे से पहले ट्राई करना। तो हाफ फॉर्मूला इज मस्ट, और अपनी अपनी नोटबुक में लिखो और अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि मैं आज ऑनलाइन बैठा था और मैंने इतना काम किया। ऑनलाइन में भी लिखना होता है। तो हाफ x1 5 7 प्लस 4, ये x1 5 7 माइनस माइनस प्लस, x2 4 माइनस 4 माइनस 2, ओके। x3 7, y1 है आपका 2 और y2 है माइनस 7। हाफ 55। आंसर आपका माइनस में आएगा ऐसा लगता है। हाफ 59 आया, बराबर। मतलब के हाफ इंटू, बाहर निकालो, प्लस 4 करो, 4/2 इट इज 2। आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे पहले वो लोग -2 लाए, फिर नीचे क्या लिखा देखो, since area is a measure kind of a distance which cannot be negative, will make the numerical value of -2 is 2, therefore the area of the triangle is 2 square unit। एक और देखते हैं, नेक्स्ट वन। टाइम कितना बाकी है?
भाई फटाफट मीटिंग ज्वाइन कर लेना, सभी बच्चों को इत्तला किया जाता है, दे आर इन्फॉर्म्ड दैट दे मस्ट ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर example 13, find the area of triangle minus 1.5 comma 3, 6 comma minus 2 and r minus 3 comma 4। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा लिख के तैयार रखो और फॉर्मूला लिखो, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 1 2 लाइक दैट। ऐसा आपको जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, 5 सम करोगे 5 बार फॉर्मूला हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाफ x1 minus 1.5 y2 minus 2 minus 4 x2 6 y3 4 minus 3 x3 minus 3 y1 3 minus minus 2। okay, half minus 6 15 6 9 plus 9 plus 4 minus 3 1 तो के 6 3 plus 2 5 minus 15। wow, that's great, answer is 0। when your area becomes 0, स्टूडेंट जरा ध्यान से सुन लेना, when your area becomes 0 what will happen? they are collinear point, mind well, means they do not form triangle। look at this, they are collinear point, they are unlikewise this। ट्रायंगल होता तो इसका एरिया कुछ न कुछ तो आता, 0 नहीं आता। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि दे आर कोलिनियर और अननोन वैल्यू लाइक के एम ऐसा कुछ भी पूछे, तो आपको समझ जाने का कि भाई ये कोलिनियर पॉइंट है, एरिया नहीं है। मीटिंग खत्म हो जाने वाली है, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लेना। इफ एरिया बिकम्स 0 दे आर कोलिनियर पॉइंट। आई रिपीट, if area becomes 0 they are collinear points, and if they are going to ask something regarding k m unknown number, आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। ऐसा एग्जाम्पल as soon as you come we will see। इसके बाद का एक एग्जाम्पल है 14 and 15, दो अच्छे एग्जाम्पल है। 15 तो ठीक ठाक है, but 14 is a good one, and then we will switch over to exercise number 7.3 as well, right? Example 14, क्वेश्चन लिख के रखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल 14 की ओर भागते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a 2,3 b 4,k and c 6,-3 are collinear। कोलिनियर का मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, बट अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ट्रायंगल की और सामने रख देंगे 0। तो हाउ इट कैन बी? तो लुक एट दिस, एक क्वेश्चन बनता है देखने का, x2 y2 x3 y3। नाउ हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 minus y1 and x3 1 2 y1 minus y2, but that is equal to 0 because the points are collinear। पॉइंट कैसे है? कोलिनियर है। तो यहाँ पे ये हाफ जो है ना, वो हमेशा चला जाएगा जब भी कोलिनियर होगा, तो बराबर हाफ 0 हो जाएगा। और अब अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज x1? तो के 2, y2 क्या है? k, y3 माइनस माइनस प्लस 3, देखते जाना बराबर, x2 4, y3
-3 -3. x3 is 6, y1 is 3 minus k, but that is equal to 0. That is equal to 0. हेलो, चलो 2k 3 2 6 -6 है, -6 4 24, 6 3 18 minus 6k equal to 0. Minus 6k plus 2k minus 4k. 18 and 6, ओहो, 18 and 6 24 minus 24. क्या ये सही है कि k का आंसर 0 है? तो क्या आप चेक करो कि क्या k 0 है? तो कि यस, k is 0. जनरली कभी कभार अपनी मिस्टेक होती है तो कबूल कर लेने का. निश्चित तू मेरी लिंक नहीं दूसरे के लिंक में फांफे मार रहा था, तू आ गया ना अभी, एक ही मिनट में कैसे ज्वाइन हो गया? मैं लिंक वैसे नहीं बदलता हूं. आप लोगों को कभी कभार है ना ऐसा होता है, सुबह से कोई मिलता ही नहीं है मेरे अलावा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट. ए है -5,7. दिस इज वेरी गुड सम. इसको 3 मार्क में पूछते हैं ये लोग. सी इज -1, -6 and D is 4, 5. They are the vertices of a quadrilateral. Find the area of quadrilateral ABCD. बराबर, हमको फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD. मैं आपको बता दूं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं सब, और आंसर सेम ही आएगा. मैं आधे को ऐसा बोलूंगा, स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो. ए का कोऑर्डिनेट -5, 7, बी का कोऑर्डिनेट -4, -5, सी का कोऑर्डिनेट -1, -6 और डी का कोऑर्डिनेट 4, 5. अब मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फाइंड करना है, तो मैं करूंगा एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी. बट आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से आधे स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे पता है, वो मुझे जरा सपोर्ट करेंगे. आधे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ एबीडी करेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स से, मतलब कि वो स्टूडेंट्स एसी एबीडी प्लस बीसीडी करेंगे, और जो मेरे साथ रहेंगे वो ए बी सी, ये पार्ट और ये पार्ट का एडिशन करूंगा. जो लोग थोड़े स्मार्ट है वो नीचे वाला ट्राई करके तैयार करें. चलते हैं और दोनों को मर्ज करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा. दोज हु आर कॉन्फिडेंट, दोज हु आर मास्टर, दे कैन गो फॉर दिस. मैं जाऊंगा एबीसी के लिए. तो एबीसी लेना है पहले मुझे, एरिया ऑफ एबीसी. फॉर्मूला वही रहेगा, मैं एक बार रखूंगा, x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1 sorry, and x3 y1 minus y2. हाफ का हाफ ही रहेगा. x1 -5 plus 6 -4 -6 -7 x3 -1 और y1 7 plus 5. ये तो अभी एक ट्राइंगल का हुआ. आप लोग जो उसमें बैठे हैं या तो वो ट्राइंगल आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है. 1 तो -5, 7 and 6 13, 4 52, 7 and 5 12 -12. -47 35/2. पहला मेरा आया 35/2 एबीसी का. अब मैं चलता हूं एसीडी पे.
एरिया ऑफ ACD हाफ। अब मैं ये फॉर्मूला नहीं रखूंगा, डायरेक्ट जाऊंगा -5 ACD। कौन है ये? मानसी के घर से आवाज आ रही है? म्यूट करो, म्यूट। हाफ -5 -6 -5 प्लस x2, आपका ACD है x2 -1 5 -7 and 4 7 plus 6 half -6 11 5 are 55 -2 मतलब के 2 एक बार वापस चेक कर ले। -5 -6 -5 -1 5 -7 then 4 7 plus 6 चलो नीचे 2 144 सॉरी 172 आएगा। तो आपका आंसर 72 किसका किसका? देखो मैंने जो लिया वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं था, मतलब जिन लोगों ने वो किया था ABD और BCD वो उनका टेक्स्ट बुक में है, बराबर। मतलब जो लोगों ने ये किया, ये साथ थे, तो आपका आंसर आ गया 72। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर जाने वाले हैं। सबका अलग अलग आएगा भाई। एग्जाम्पल सभी खत्म हो गए। नाउ नो एग्जाम्पल सर्वाइव इन चैप्टर नंबर 7, बट प्रैक्टिस बहुत करनी बाकी है, लॉट्स ऑफ। इसके लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप उसको देखते जाना। नेक्स्ट वीक इसके वीडियो तैयार करूंगा। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहला क्वेश्चन है, सभी लोग अभी तैयार रहे। 2 3 -1, 0 2, -4, ये पहला। दूसरा भी अपने जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये दोनों सम आपको करने हैं, मैं धीरे धीरे करूंगा तो आपको मिल जाए। x1 x2 x3 मैंने ऐसा लिख दिया है। नाउ यू गाइस कैन डू दैट। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखने की, हाफ इंटू x1 x2। दूसरा भी एक साइकिल में याद रखने का, जो लास्ट में खत्म हुआ वही दूसरे में फर्स्ट आता है, y3
ऐसा, और फर्स्ट है वो लास्ट है, जैसे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आता था। तो चलो देखो, x1 क्या है 2, y2 0 प्लस 4, x2 है 0 सॉरी -1, y3 है -4 -3, x3 है 2 3 -0, 4 2 सा 8 -7 तो +7। क्या आपका आंसर 10.5 आ रहा है? 21/2? यस, मैनी ऑफ यू। सिमिलरली यहां पे हम लोग ट्राई करेंगे हाफ। अब मैं डायरेक्ट रखूंगा x1 x2 and x3, तो चेक करना, -7, 7 5 35, 3 3 9 and 4 5 20। क्या आपका आंसर 32 आता है? दूसरे का आंसर चेक करके बताओ, फॉर्मूला रख के। हाँ, मेरी तरह फॉर्मूला नहीं रखोगे, ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला रख के ही करना। और तीसरे की ओर चलते हैं। हर एक में यूनिट लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस, 7 - 2, 5, 1 and 3, k। जिनको नहीं आए वो यहां ही देखे, और जिनको आए वो अपने आप कर सकते हैं। दे मे स्टार्ट बाय देयर ओन सो दे कैन गेन कॉन्फिडेंस। पर इतने सारे सम, इतने 4-5 इलास्ट्रेशन और इतना एक्सप्लेन करने के बाद यू शुड ट्राई बाय योर ओन। अगेन वंस आई विल राइट द फॉर्मूला, y2 minus y3, x2 y3 minus y1 and x3 y1 minus y2 when they are collinear area should be 0। collinear लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, आप लोग देखो, the points are collinear। बहुत सारे के वीडियो बंद हो गए हैं, ये 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3। what is x1? 7, x2 is 5, k plus 2, x3 तो क्या ये रहा 3, y1 तो क्या -2 -1, that is equal to 0। 7 - 7k plus 5k plus 10, ये -3 है तो 9 equal to 0। -2k, 10 17 minus 9, 17 minus 9, 8। तो -2k plus 8 equal to 0, -2k equal to -8, k का आंसर आया 4। हाँ, आप लोगों को कुछ बोलना है तो मैंने अनम्यूट ही रखा है, आई थिंक। यस, यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका भी सेम टू सेम है, हाफ। फॉर्मूला लिखूंगा तो x1 y2 minus y3
x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, but as they are collinear, my dear students, they are 0. So now half also becomes 0. x1 के लिए तैयार रखेंगे ये x1 y1 x2 y2 x3 and y3. x1 है आपका 8 minus 4 plus 5, x2 है आपका k minus 5 minus 1 और x3 है आपका 2 1 plus 4, that is equal to 0. 5 minus 4 1 तो 8, ये minus 6 है तो minus 6k, 4 and 1 5 is 10, minus 6k plus 18 equal to 0, minus 6k equal to minus 18, k का आंसर आया 3. तो यहां पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी दोनों खत्म हो गया. अब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3. अब मुझे रब करना पड़ेगा. अब जरा ध्यान से देखना वापिस से एक बार. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहो. आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. चलो ओके. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल जिसके वर्टाइसिस है 0, -1. किसके वर्टाइसिस है? ट्राइंगल के. 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. ये आपने कहीं एक जमाने में ऐसा 9th स्टैंडर्ड में देखा था. इट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट सम. क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट दिस. इंपॉर्टेंट. इसमें आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आ जाएगा. A, B, C. What are the vertices of this triangle? तो 0, -1, 2, 1 and 0, 3. अब पढ़ो क्या लिखा है. Find the area of the triangle formed by the joining the midpoint of the side of the triangle. इसके vertices ये है and find the ratio of this area to the area of given triangle. मतलब दो एरिया फाइंड करना है. यहाँ इसका मिड पॉइंट भी है. इसको ले लेते हैं D, इसको लेते हैं E और इसको लेते हैं F. मिड पॉइंट की फॉर्मूला. मिड पॉइंट भाई कोई तो बोलो. मिड पॉइंट की फॉर्मूला x1 plus x2 by 2, 0 plus 2 by 2 और -1 plus 1 by 2. चलो ओके. यहाँ पे 2 plus 0 by 2 and 1 plus 3 by 2 और इस तरफ 0 plus 0 by 2 and -1 plus 3 by 2. पहले एरिया ऑफ ABC तो ढूंढे फॉर्मूला से. हाफ x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 और सामने 0 नहीं आएगा क्योंकि ये ट्राइंगल है. तो अभी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है जरा यहां देख लो एक मिनट. पहले एक ट्राइंगल ABC जो है बराबर, आप इसका एरिया निकालो जो मैंने फॉर्मूला लिखी है. इसका ओ भी है. फिर ये जो DEF है उसका एरिया निकालो और फिर रेशियो निकालना है. रेशियो ऑफ ट्राइंगल DEF. आपको जिन लोगों को इसका एरिया का रेशियो पता है, मिड पॉइंट है, तो आप ट्राइंगल सीखे होंगे तो 1/4 ऑफ द एरिया आएगा. अगर मान लो इसका 32 आता है तो इसका 8, उसका 8 आता है तो उसका 2, इसका 4 आता है तो वो छोटे वाले का 1, 1/4 एरिया आ जाएगा.
उसकी थियरी है जो हम लोग देखेंगे ट्रायंगल में, चैप्टर नंबर 6, उसमें ऐसी एक राइडर है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, बेसिकली यहां देखना, एक मिनट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। ये जो आपका DEF जो है वो टोटल 4 पार्ट में से 1 है, मतलब कि इसका एरिया जो होगा वो 1/4 पार्ट ही रहेगा। बराबर है? नहीं समझ में आया तो पूरी थियरी समझाऊंगा, बट नॉट नाउ इन ट्रायंगल। चलो, हाफ x1 मतलब के 0, 1 -3, x2 मतलब के 2, 3 + 1, x3 मतलब के 0, -1 -1। ये भी अजीबो गरीब है, इंटू 0 0, 3 + 1 4 2 8, ये 0, मतलब के 8/2 आपका ओरिजिनल एरिया आया 4 स्क्वायर यूनिट। अब चलते हैं मिड पॉइंट के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका 0/2/2 मतलब के 1,0, इसका आएगा 1,4/2 मतलब 2, और इसका आएगा 0, 2/2, 1। चलो, 1 0 1 2 एंड 0 1, मैं यहां पे लिख दूं 1 0 1 2 एंड 0 1, तो आपको लेने में अच्छा रहे। अगेन सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग फॉर, सेम फॉर्मूला, x2 x3 बराबर है। यहां पे अगेन टाइम लिमिट का मैसेज आ गया, दैट्स वेयर आज का वीडियो काफी लंबा होगा, अभी तक 57 मिनट्स हो गए हैं। हाफ 1 2 - 1 1 1 - 0 1 1 - 0 and 0 0 - 2, ये हाफ, ये 2 - 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 0, 2/2 आंसर 1 स्क्वायर यूनिट। मैंने आपको बोला था मिड पॉइंट हमेशा 1/4, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, उल्टा पूछा हो तो 4/1, ऐसे पूछा हो तो 1/4। इन लोगों ने कैसे पूछा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आज आप लोग काफी बोर हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट धीरे धीरे निकलने की कोशिश में हैं, बट डोंट डू दैट। आई वुड लाइक टू नॉट ओनली कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, बट होपफुली मैं स्टार्ट भी कर सकता हूं 7.4 एज वेल। बराबर? तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन 4, व्हाट इज दैट? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो हमने एरिया एग्जाम्पल में देखा था ना, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices A B C D। एक का है -4, -2, दूसरे का है -3, -5, तीसरे का है 3, -2, और चौथे का है 2, -3 सॉरी। नाउ लिसन टू मी, आधे स्टूडेंट्स ABC ADC करे, बराबर, और आधे स्टूडेंट्स आप उल्टा करें। मैं लूंगा एरिया ऑफ ABCD
नॉट ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, मैं लूंगा ABC प्लस ACD और आप लोग लेंगे ABD और BCD, जो लोग इंटरेस्टेड है, बाकी सब मेरे साथ बने रहे। ABC के लिए आगे चलते हैं, हाफ x1 y2, सब बार फॉर्मूला लिखना तो आपको 5 बार मजूरी नहीं करनी पड़े और सीधा ही याद रह जाए, बराबर। नहीं तो फिर 5 10 बार क्लास पे आओगे जब भी, तब लिखाऊंगा। -4 -5 + 2, -3 -2 + 2, x3 3 -2 + 5, हाफ -3 ± +12, ये 0, 3 3 9, 21/2। ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया। अब मैं चाह रहा हूं ट्राइंगल ACD का एरिया के लिए फॉर्मूला रिमेन सेम, दोनों में फॉर्मूला लिखने का, अगर मैं नहीं लिखूं दैट डजंट मीन आपको भी नहीं लिखने का। तो आप भाई ये इजी है, आप खुद करोगे तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कम ऑन, -4 3 + 2 2, देखते हैं कि आंसर राइट आता है कि नहीं। -5 × -4 20, 3 + 2 5 3 = 15 और वो बन गया 0, 35/2। 1 + 2 आप अलग अलग मेथड से करोगे फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा, 56/2। तो मेरा आंसर आया 28 स्क्वायर यूनिट, आपका भी आना चाहिए 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक हो, एक आध 2 जन का आया, बाकी सब तो अनुज भाई लिखना होता है, अनुज खाली देखना नहीं होता है। और आधे वीडियो ऑन करते नहीं है। कलश कलाथिया, वीडियो ऑन कर। कलश, सॉरी क्रिस कलाथिया, क्रिस क्रिस आया ही नहीं है, चलो घर पे फोन कर देते हैं। क्रिस कलाथिया, ऐसे लोग गुल्ली मारते हैं। कहाँ पहुंचेंगे, आधे बैठे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। और अब मीटिंग खत्म होने में तीसरी मीटिंग भी है आज, हाँ, थर्ड मीटिंग एज वेल। क्वेश्चन नंबर 5, you have studied in class 9 chapter 9 example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Very good question. मैं सिर्फ आपको समझा दूं, फिर आप मीटिंग के बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। Look at this. Verify for this result of ABC whose vertices are 4, -6, 3, -2 and 5, 2। ऐसा कुछ आपने एग्जाम्पल देखा होगा। Now all the students they are requested to see and then join the meeting. और मीडियन का मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इंग्लिश में, हाँ।
a line segment whose one end point is the vertex of a triangle and other end point is the midpoint of the side opposite to that vertex. I repeat again, a line segment whose one end point, line segment के दो end point होते हैं, a line segment whose one end point is the vertex of a triangle and other end point is the midpoint of the side opposite to that vertex. If I am going to repeat it again, a line segment whose one end point is the vertex of a triangle and other end point is the midpoint of the side opposite to that vertex. मतलब इसका आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है 3 plus 5 by 2 and minus 2 plus 2 by 0, सॉरी दैट इज 8 by 2 मतलब 4,0. तो आप यहां से कैसे दो ट्राइंगल पकड़ेंगे? तो कि एक बनेगा ABD और दूसरा बनेगा ADC. इसका मैच करोगे तो ट्राइंगल ABC का एरिया मिलेगा. तो ये आपको ब्रेक के बाद करना है, जिसको समझ में आया वो. तो आई रिपीट, median is a line segment whose one end point is the vertex of a triangle and other end point is the midpoint of the side opposite to that vertex. ऐसा है, बराबर. और फिर दो ट्राइंगल का समेशन करके आपको 1 plus 2 ऐसा ऐड कर देना है. 1 plus 2. Now यहां पे आपका ABD प्लस ACD, इसके बदले फॉर्मूला वापिस से लिखेंगे और पूरा स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मीडियन का. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया. दो अलग अलग ट्राइंगल को मर्ज करो और उसका ABC का एरिया निकालो. तो एरिया ऑफ ABC इज नथिंग, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ADC. यहां पे ABD मतलब के हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड x3. अगर आपने कम से कम 5-10 बार ये फॉर्मूला लिखा है, that means you are viable to learn this all. बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के भाग गए हैं, काफी अच्छा लगा देख के. अब हाफ इंटू x1 तो के 4 माइनस 2, यहां पे आपका 4 0 है. ABD ले रहे हैं पहले. AB डिविलियर्स आपका फेवरेट प्लेयर. 4 माइनस 2 माइनस 0. x2 कौन है? 3. 0 प्लस 6 और x3 कौन है? तो कि आपका x3 है 4 और वहां पे कौन सा है? माइनस 6 प्लस 2. हाफ माइनस 8, 6 3 18 माइनस 16 माइनस 24 प्लस 18 मतलब कि आपका कितना हुआ? 6 by 2 दैट इज 3. मेरा तो 3 आता है. आप चेक कर लेना जो मेरे साथ है वो. चैट में लिखना पड़ेगा. वापिस वीडियो बंद है. पहले वाले का 6 by 2 3. अब दूसरा देखते हैं. उसमें भी हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2. दैट इज वेरी गुड. अब यहां पे देखोगे तो हाफ x1 क्या है आपका? तो के x1 इस तरफ ADC है ना, अभी ADC. तो के 4 0 माइनस 2 4 आपका 2 प्लस 6 और 5
-6 -0 देखते हैं। हाफ 4 2 8 32 -30 हाफ -38 + 2 -6 तो ये भी आपका तो 3 स्क्वायर यूनिट ही आना चाहिए था। क्यों ऐसा? मीडियन मतलब मिड पॉइंट से वो डिवाइड करते हैं तो दोनों का एरिया कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। माइंड वेल, दोनों का एरिया कैसा होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। आपको यहां से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलते हैं ट्रायंगल के कि मीडियन डिवाइड्स टू ट्रायंगल इक्वली, तो दोनों के कैसे होने चाहिए? मिड पॉइंट। मतलब कि इसको ये एरिया में 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। एंड दस आप अपना ये एक्सरसाइज 7.3 जो आज काफी लंबा था सेशन, अभी खत्म नहीं हुआ है, बट एक एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कल हम लोग इसको खेल खत्म कर दें। फिर एडिशनल सम करवाऊंगा, चिंता मत करना। और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है। एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल, और ये काफी खतरनाक एक्सरसाइज होती है, एवरीबॉडी इज नोइंग। ये सम पहला ही बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखना। अनुज गिर जाएगा पीछे, अनुज। हाँ, ऐसा सो जाने का, ऐसा कुछ नहीं, बराबर लेटे लेटे 180 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन है तो सब चलता है। डिटरमाइन द रेशियो, आपको फाइंड करना है रेशियो इन विच योर लाइन 2x + y - 4 = 0। ये लाइन जो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट A 2, -2 एंड B 3, 7। अच्छे अच्छे सम्स आ रहे हैं। पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दूं कि आपका रेशियो पहले फाइंड करेंगे। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 divides the line segment joining point A 2 - 2 3 7। सभी बच्चे सेक्शनल फॉर्मूला के लिए तैयार हो जाओ। दिस इज सो फार वन ऑफ द वेरी गुड सम, इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। A के कोऑर्डिनेट है 2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 3, 7 और आपका P का कोऑर्डिनेट है x, y और यहां पे है M1 M2। तो चलो, लंबा है। x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लिखते हैं M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, और y है आपका M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। बराबर है। आपका x = रेशियो दिया नहीं है। M1 x2 क्या है? 3M1 + 2M2 अपॉन M1 + M2, और y क्या हुआ? तो के 7M1, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास ये नहीं है तो क्या हुआ? 2M2 अपॉन M1 + M2। सर ये तो अननोन वैल्यू आई, इसका हम लोग क्या करें? इट इज समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग, नो, बट हमारे पास एक लाइन है जो ये रेशियो को बर्दाश्त करेगी। 2x + y - 4 = 0। x की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू है, तो कम ऑन 2 × 3M1 + 2M2, नीचे आया M1 + M2। y का है, सीधा ही डाल दो, 7M1 - 2M2 अपॉन M1 + M2। आप चाहे तो k और 1 का रेशियो ले सकते हैं, लैम्बडा और 1 का रेशियो भी ले सकते हैं, और यहाँ -4 जिसके पास कुछ भी नहीं है तो एलसीएम की ओर चले। व्हाट इज योर एलसीएम? तो के M1 + M2।
क्या इसके पास है? इसके पास है, खाली 4 वाले के पास नहीं है। तो 3 2 जा 6m1, 2 2 जा 4m2 प्लस 7m1 क्योंकि इसके पास भी है, माइनस 2m2। और यहां देखो 4 के पास एज इट इज नॉट हैविंग दैट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये इक्वल टू 0। ये m1 plus m2 when going on right hand side it will be multiplied by 0 and getting 0 सिफर। and 6m1 plus 4m2 plus 7m1 minus 2m2 minus 4m1 minus 4m2 equal to 0। चलो m1 m2 को कलेक्ट करना स्टार्ट करो। 6 and 7 13, 13 minus 4 9m1, 4 and 4 लो मर गए तो। माइनस 2m2 है तो उसको उस तरफ उठा के फेंक दो। एंड नाउ m1 अपॉन m2, तो जिसका आंसर आ गया हो, बहुत बड़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/9, हेंस वेरी गुड क्वेश्चन। बराबर, इसको दिमाग में बिठा के रखना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टिल 10-12 minutes to go. Question number 2. क्वेश्चन 2। कल के क्वेश्चन काफी लंबे हैं और कल हमारे पास 1 ही घंटा है। बराबर, फाइंड a relation between x and y. Again an important question. X and y, if point P x y A 1 2 and B 7 0 are collinear. आप लोग में से कोई बताएगा कोलिनियर हो तो मैं क्या करूं? डिस्टेंस फॉर्मूला जाऊं, एरिया पे जाऊं, कहां पे जाऊं? आप बोल सकते हो, अनम्यूट हो क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला से जाओगे तो बहुत बड़ा होगा और एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाओगे। कोलिनियर है तो एरिया की ओर जाओ, अच्छा रहेगा। बराबर, तो चलो एरिया की ओर चलते हैं। लेट अस सी, इसको PAB है ना, एरिया ऑफ PAB कोलिनियर है। बराबर, दैट इज 0, मतलब के हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2 ऑल ऑफ देम, मतलब कि आपका हाफ भी बेचारा 0। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x3 ये और ये y3। तो चल पड़ते हैं। x1 इज नथिंग x, 2 माइनस 0, x2 इज नथिंग 1, 0 माइनस y, x3 इज नथिंग 7, ऊपर देखते जाना, y माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0। 2x प्लस 6y इक्वल टू 14, या तो x प्लस 3y इक्वल टू 7। कैसे किया? तो सब में से 2 2 2 2 2 कॉमन निकाल दिया। तो आप इसको वापिस से एक बार देखो दो। व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर हमको ऐसे अननोन वैल्यू या तो रिलेशन बिटवीन फाइंड करना है, तो ये आपका इक्वेशन का रिलेशन आया, x प्लस 3y इक्वल टू 7। बराबर, आप 2 कॉमन निकालना, यहां से रिड्यूस करो, अच्छा है। नहीं तो मार्क्स, अगर आप लास्ट पे 80 मार्क्स के पेपर में आपको हाफ एक काटेगा और दूसरी जगह से दूसरा हाफ ढूंढेगा, लाओ भाई निकालो, एंड फिर बाद में वो आपको मारेंगे। नाउ फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। आपका सर्कम सेंटर आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आ रहे हैं।
इसके पहले मैं आपको बता दूं, या तो यहां से हम लोग 7.4 का ऑप्शनल एक्सरसाइज खत्म करते हैं 2 एक्सरसाइज तक, और फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो जरा ध्यान से देखना। Look at this. A, B और C, ये ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, बराबर। ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर, ओ को। अगर सर्कल अंदर हो ट्राइंगल के, मतलब के लाइक दैट, तो इसको इन सर्कल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल। मेरा सर्कल बराबर नहीं है, बट ये इन सर्कल है और ये सरकम सर्कल है, बराबर। अब सरकम सर्कल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल दे आर लाइंग ऑन द सर्कल और पासिंग थ्रू द सर्कल, देन इट इज सेड टू बी अ सरकम सर्कल। I repeat, when all the points of triangle, all the vertices of triangle lying on a circle, then it is said to be what? Circumcircle. बराबर है? अब circum center की point of concurrence, point of sir concurrence क्या होता है? तो क्या intersection point। आपको ऐसे नई नई परिभाषा सीखने को मिलेगी। Point of concurrence या तो point of intersection of परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ये यहां से ऐसा नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सरकम सेंटर। व्हाट इज सरकम सेंटर? पहले मैं सरकम सर्कल का वापिस से बताऊं। इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बराबर, तीनों जहां पे मिले उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। वापिस से जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज सरकम सर्कल? अ पॉइंट, ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए सर्कल दे आर लाइंग ऑन द सर्कल, देन दे आर सेड टू बी सरकम सर्कल। यहां पे व्हाट इज सरकम सेंटर? व्हाट इज सरकम सेंटर? तो के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। Point of concurrence of the perpendicular bisector of all three sides of a triangle is known as circumcenter, बराबर। और सर तीसरा सरकम रेडियस आप बोल रहे थे, तो सरकम रेडियस, जरा इसको भी ध्यान से देखो। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड एनी ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इज known as circumradius। मैं वापिस से तीनों के तीनों डेफिनेशन रिपीट करता हूं। तो लुक एट दिस, व्हेन ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल पासिंग थ्रू द सर्कल और लाइंग ऑन द सर्कल, इट इज सेड टू बी circumcircle। सेकंड डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड is known as circumcenter, and circumradius is what? Distance between center of a circle and any of the vertices of a triangle। ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। Distance between center of a circle and vertices of a triangle is known as circumradius। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस क्या होती है? आप लोग इसको बराबर ध्यान से सुन लेना। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर जो है आपका, सरकम सेंटर, वो ये देखो, ये रेडियस, मतलब कि डायमीटर का दो पार्ट हुआ, आर आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये आपका हो गया 2r, बराबर। तो सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल
ये याद रखना है आपको, पूछ सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल इज नथिंग हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, या तो हाइपोटेनियस बाय 2। हाइपोटेनियस मतलब कि एसी का 2 पार्ट करो, मतलब कि मान लो ये 2,4 और ये 3,6, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी निकालो बराबर एंड डिवाइड बाय 2 करो तो आपको मिलेगा सर्कम रेडियस। राइट एंगल ट्राइंगल का ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है। मोर ओवर, अगर आपका सर्कम सेंटर जो है ये हमेशा अंदर होता है बराबर, बट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज तो बाहर रहेगा, एक्यूट है तो अंदर रहेगा, और राइट एंगल है तो बराबर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस रहेगा। वापिस से बता दूं, सर्कम सेंटर अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है इसके जैसा तो इनसाइड रहेगा, इनसाइड। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाहर रहेगा, और यहां पे अगर आप देखो कि राइट एंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस रहेगा बराबर। नाउ हाँ, किसी को कुछ बोलना है? कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ बोलो। हाँ बोलो ना। क्या चलेगा? तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन यूज करो। या इसके बाद क्या? तुम लिखो, एक काम करो, तुम लिखो। तो तीनों की डेफिनेशन, सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस एंड सर्कम सेंटर आपको समझा दिया। और सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का एक ही फॉर्मूला है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस बाय 2। और इसको कैसे करते हैं तो कि एसी का डिस्टेंस फॉर्मूला से, जैसे 2 - 3 1 बराबर 4 - 6 2, तो ये 2 - 3 का स्क्वायर करो तो 1, 4 - 6 का 5 तो √5 हुआ, तो यहाँ पे √5/2 ऐसा सर्कम रेडियस आएगा बराबर। इन सेंटर का होपफुली मैं आपको कल समझाऊंगा, नहीं तो निशा टीचर का टाइम अपना हो जाएगा। आज मेरे पास इनफ टाइम था, आपको काफी डिटेल में समझाया। इफ यू एंजॉय ठीक है, इफ यू डू नॉट एंजॉय मैं कुछ नहीं कर सकता। गुड बाय।